नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम प्रश्न पत्र जिसका नाम है नाटक, छंद, अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास। और इसमें हम पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। कहा भी गया है कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वह सर्वस्व माना जाता है। देखिए अब क्या कहते हैं। जब राजा दुष्यंत आश्रम में पहुंच जाता है और आश्रम में जब पहुंच जाता है तो क्या होता है विद्यार्थियों कि वहाँ जाकर के वह शकुंतला की सखियों से वार्तालाप करता है। और उन सखियों से वार्तालाप के माध्यम से उस राजा को यह पता चलता है कि यह जो शकुंतला है वह ऋषि कन्या नहीं है, क्षत्रिय कन्या है। तो क्षत्रिय कन्या होने के कारण राजा यह आश्वस्त हो जाता है कि अब मेरा पाणी ग्रहण संस्कार इसके साथ हो सकता है। फिर उसके मन में एक चीज आती है कि यह विवाह करेगी अथवा नहीं करेगी। और उसके बाद फिर अपने हृदय में सोचता है वह राजा कि कहीं ऐसा नहीं उसके हृदय में उसकी कैसी स्थिति थी, उसकी चेष्टाएं कैसी थीं, उनके बारे में अपने मन में राजा सोच रहा है। देखिए क्या कह रहा है राजा कि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो विय कर्णम ददात्य विमुखम मयि भास्माणे कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टिरस्या। देखिए राजा दुष्यंत क्या सोच रहा है। प्रेमी स्वभाव होता ही ऐसा है। दूसरा व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो ऐसा लगता है जैसे वह प्रेमी के लिए किया गया है। देखिए राजा क्या कहता है, वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचो विय, कि वाचम न मिश्रयति। वाचम माने वाणी को, न मिश्रयति नहीं मिलाती थी, यद्यपि मद वचोविय कि वह जो शकुंतला है यद्यपि मेरी वाणी से अपनी वाणी नहीं मिलाती थी, अर्थात वह मुझसे वार्तालाप नहीं कर रही थी। क्या कहता है देखिए कि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोविह, कि वाचम माने वाणी को, न मिश्रयति नहीं मिलाती थी, यद्यपि मदवचोविह कि यद्यपि वह शकुंतला मेरी वाणी से अपनी वाणी को नहीं मिलाती थी, अर्थात वह शकुंतला मुझसे बात नहीं करती थी। दूसरी पंक्ति में कहा कर्णम ददात्यभिमुखम, कि कर्णम ददाती, कर्ण कान, ददाती लगाती थी, अभिमुखम मयि भास्माणे, कि अभिमुखम मयि भास्माणे। तो क्या कहते हैं कि कर्णम ददाती अभिमुखम मयि भास्माणे, कि मयि भास्माणे मेरे बोलने पर। राजा दुष्यंत क्या कहता है कि जब मैं बोलता था तो कर्णम ददाती, वह जो शकुंतला है वह कान लगाती थी, अर्थात मेरी बातों को ध्यान से सुनती थी। क्या कहता है राजा, पहली पंक्ति में कह रहा राजा वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोविय, कि वह शकुंतला भले ही मेरी वाणी से अपनी वाणी को नहीं मिलाती थी, और कर्णम ददाती अभिमुखम मयि भास्माणे, कि कर्णम ददाती अभिमुखम मयि भास्माणे, कि जब मैं बोलता था तो वह मेरी बातों पे ध्यान लगाती थी, कान लगाती थी। और कामम न तिष्ठति, कामम माने भले ही, न तिष्ठति नहीं रुकती थी, मद आनन सम्मुखीना, कि मद आनन मेरे मुख के सम्मुख, भूयिष्ठम अन्य विषया, भूयिष्ठम माने अत्यधिक, अन्य विषया
दूसरे विषय पर न तो दृष्टिरस्या, कि न तो दृष्टिरस्या, उसकी दृष्टि नहीं रहती थी। क्या कहता है राजा, शकुंतला की जो चेष्टाएं राजा ने देखी वहाँ, जब वह वार्तालाप उसकी सखियों से कर रहा था, तो उसका वर्णन करते हुए कहता है कि जो शकुंतला है कि वाचम न मिश्रयति मदवचोभिय, कि वह शकुंतला मेरी वाणी से वाणी नहीं मिलाती थी, अर्थात वह साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप से मुझसे बात नहीं कर रही थी। फिर भी कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे, किंतु मैं जब बोलता था तो वह मेरी बातों पे कान देती थी, अर्थात कान लगाती थी, ध्यान लगाती थी, अर्थात मेरी बातों को वह ध्यान से सुनती थी। यह कहता है राजा। और उसके बाद क्या कहता है, कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना, कि कामम भले ही न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना, कि भले ही मेरी तरफ मेरे मद आनन, कामम माने भले ही न तिष्ठति नहीं स्थित होती थी, मद आनन सम्मुखीना, मेरे मत आनन मेरे मुख के सम्मुख, भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टियस्या, कि भूयिष्ठम अत्यधिक, अन्य विषया न तो दृष्टियस्या, कि इसकी जो दृष्टि है वह अन्य विषयों पर भी नहीं होती थी। क्या होता है, उसने दो बातों का वर्णन किया है कि भले ही वह शकुंतला मुझसे प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं कर रही थी, किंतु जब मैं बात करता था तो वह मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनती थी। और उसके बाद क्या कहा राजा ने कि भले ही वह अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को मेरे मुख के सम्मुख नहीं लाती थी, अर्थात साक्षात रूप से मुझे नहीं देखती थी, किंतु बहुत देर तक वह अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से दूसरे विषयों को भी नहीं देखती थी, यानी कभी कभी मुझे देखती थी। इस प्रकार से उसके हृदय में भाव चल रहा है। तो देखिए कि कामम न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना, कि भले ही मेरे मुख के सम्मुख उसकी दृष्टि नहीं ठहरती थी, भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टियस्या, किंतु इसकी जो दृष्टि है वो दूसरे विषयों पे भी बहुत समय तक नहीं रहती थी, अर्थात बीच बीच में, मध्य मध्य में वह मुझे देखती थी। इस प्रकार से कहा किसने, जो राजा दुष्यंत है उसका कथन है ये, और यह शकुंतला के विषय में ऐसा सोच रहा है। तो देखिए अब आप लिखेंगे, विशेष लिखते हैं, और विशेष में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम छंद। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें छंद कौन सा है, आप जब इसके वर्ण गिनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा छंद है। देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे सबसे पहले विशेष, और यहाँ विवरण चिन्ह लगा देंगे, इसको रेखांकित कर देंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ण का कौन सा होता है विद्यार्थियों छंद, बसंत तिलका। और देखिए आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के, इस पद्य में बसंत तिलका छंद है। दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों, कौन सी लिखेंगे, आपको देखना है अलंकार। तो अलंकार कौन सा है विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इस पद्य में समुच्चय अलंकार है। और तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों आप, इस पद्य में नाट्य शास्त्र के अनुसार मुख संधि है। और चतुर्थ लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में
श्रृंगार रस है। और फिर लिखेंगे पांचवें, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसको विद्यार्थियों आप रेखांकित कर देंगे इन सबको। अब देखिए, अब विशेष के बाद लिखते हैं हम व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? व्याकरण टिप्पणी। देखिए, व्याकरण टिप्पणियों में आप लिखेंगे देखिए, भासमाणे। आप लिखेंगे विद्यार्थियों भास धातु प्लस सानस प्रत्यय। उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे मदानन। आप लिखेंगे मत प्लस आनंद। आप लिख देंगे विद्यार्थियों जसत्व हल संधि। इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे दृष्टिया दृश्य धातु है और कितन प्रत्यय है विद्यार्थियों इसमें। और देखिए फिर है ददाती। ददाती दा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पांचवा है विद्यार्थियों तिष्ठति। इसमें विद्यार्थियों स्था धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद दृष्टिरस्या। आप लिखेंगे दृष्टि प्लस अस्याः विसर्ग संधि विद्यार्थियों। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको लिखना है।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।